अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शिद्दत के 17 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर असरा आती है और आकर हाला को कहती है कि तुम मेरे से इतनी बज़न क्यों रहती हो, हम बहुत ही अच्छी दोस्त थी, क्या तुम वो वक्त भूल गई हो। हाला अपने एटीट्यूड में ही होती है और कहती है कि वो वक्त अब गुजर चुका है। बेचारी असरा दिल में सोचती है कि कैसे इतनी जल्दी लोग बदल जाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतनी देर में उसकी भाभी की कॉल आ जाती है। वो उसे कहती है कि कल को एक एग्जीबिशन लग रही है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, बहुत ही मज़ा आएगा और थोड़ा सा टाइम भी साथ स्पेंड कर लेंगे। असरा भी बेचारी कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं सुल्तान से पूछ लूँगी फिर आपको बता दूँगी। उसकी भाभी कहती है कि ठीक है। यहाँ पर सुल्तान सुबह को जब ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो असरा कहती है कि मुझे आपसे एक बात करनी है, इसीलिए आपसे पूछना चाहती हूँ और एक इजाज़त लेना चाहती हूँ। भाभी मुझे कह रही थी कि आज एक एग्जीबिशन लगनी है, क्या मैं उनके साथ चली जाऊँ अगर आपको ठीक लगे। सुल्तान कहता है कि अब मैं इतना भी बेरहम नहीं हो गया कि हर चीज़ के लिए तुम्हें मना करता रहूँ, तुम चली जाना, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर प्रीजे की वजह से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब वो रिकवर कर गई है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि अब यहाँ से आज़ाद हो जाओ। प्रीजे भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। साथ ही वो नर्स को भी कहती है कि अब इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और इसकी मेडिसिन का भी बाकायदगी से ख्याल रखना है। दूसरी तरफ असरा घर के सारे काम कर रही होती है और हाला उसे देखती है लेकिन उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करती है। दरअसल अब हाला उससे बहुत ज़्यादा जलने लग जाती है। यहाँ पर डॉक्टर ने लेकर आती है प्रीजे को कि मैं तुम्हें एक शेल्टर होम में छोड़ आती हूँ, वहाँ पर तुम्हारी बहुत ही अच्छी केयर की जाएगी जब तक तुम बाहर नहीं जा सकती। कि एकदम एक एक्सीडेंट हो जाता और नौफल उस आदमी को लेकर हॉस्पिटल आता है। दूसरी तरफ यहाँ पर प्रीजे पहुँच जाती है नौफल के शेल्टर होम में, लेकिन वो अभी तक आया नहीं होता। इतनी देर में जब वो पता करती है उसके पिए तो कहती है कि आपसे मिलने के लिए कोई आए हुए हैं नौफल भाई, आप कहाँ रह गए हैं। नौफल कहता है कि मैं यहाँ पर अभी एक एक्सीडेंट में फंसा हुआ हूँ, जो भी आया आप उन्हें बैठा के रखें, थोड़ी देर में मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। जैसे ही वो औरत आती है तो वो आकर बताती है कि अभी उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप प्लीज़ वेट करें। इतनी देर में जब नौफल आ जाता है तो वो डॉक्टर न्यूज़ से बात करती है और कहती है कि ये प्रीजे है, ये अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाह रही है, मैं चाहती हूँ कि आप इसे सपोर्ट करें जब तक इसका कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता। नौफल कहता है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमने ये घर इसीलिए बनाया हुआ है ताकि हम लोगों की मदद कर सके। यहाँ पर असरा काम ख़त्म करके आती है और आकर कहती है कि मैं जाना चाह रही हूँ भाभी के साथ, तो मैं क्या गाड़ी लेकर चली जाऊँ। ये बात सुनते ही तानिया कहती है कि गाड़ी तुम कैसे लेके जा सकती हो। तलत कहती है कि हाला को लेकर गई हुई है गाड़ी और ड्राइवर, और सिर्फ सुल्तान की गाड़ी है और तुम्हें पता है ना उसकी गाड़ी को कोई हाथ लगाए तो वो बहुत ही बुरा मान जाती है। असरा कहती है कि मैं उसे फ़ोन करके पूछ लेती। इतनी देर में वो सुल्तान को फ़ोन करती है और कहती है कि घर में कोई भी गाड़ी नहीं है, क्या मैं आपकी गाड़ी ड्राइव करके ले जाऊँ। सुल्तान कहता है कि मेरी गाड़ी हरगिज़ नहीं, वैसे भी मेरी गाड़ी की सीट पे सिर्फ मैं ही बैठ सकता हूँ, और अगर तुम्हारी भाभी को तुम्हें अपने साथ लेकर जाना है तो उन्हें को वो तुम्हें पिक कर ले, वरना मेरे से कोई उम्मीद ना रखना। तलत कहती है कि देखो तुमने उसका जवाब सुन लिया, मैं तो तुम्हें पहले ही कहती हूँ। सुल्तान अपनी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देता है। यहाँ पर नौफल आता है और आकर प्रीजे को सारा अपना स्कूल वगैरह दिखाता है और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रीजे भी जब ये माहौल देखती है तो वो अपने गम भूलने की कोशिश करती है और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर जैसे ही फ़ोन करती है असरा की भाभी कहती है कि कितनी देर हो गई है, तुम अभी तक आई नहीं हो, एग्जीबिशन का भी टाइम हो गया है। असरा उसे बताती है अपनी प्रॉब्लम और कहती है कि गाड़ी तो है लेकिन मैं ड्राइव नहीं करना चाहती। उसकी भाभी कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें खुद ही पिक कर लेती हूँ। असरा कहती है कि ठीक है। इतनी देर में उसकी अम्मी कहती है कि शायद उसका दिल नहीं कर रहा होगा, ऐसे करो तुम उसे अपने साथ ले जाना और साथ ही ले आना। इतनी देर में नौफल सारा उसे शेल्टर होम दिखाता है प्रीजे को और कहता है कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे और फरिश्ते रहते हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर असरा की भाभी उसे कहती है कि तुम खुश तो हो ना। असरा कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल खुश हूँ। उसकी भाभी कहती है कि लड़कियाँ शादी के बाद झूठ बोलना भी सीख ही जाती हैं। असरा कहती है कि ऐसी बात नहीं है। कि एकदम उसकी नज़र पड़ती है उसी मॉल में जहाँ पर सुल्तान एक लड़की के साथ घूम रहा होता है। असरा वो देखते ही हक्की बक्की रह जाती है। उसकी भाभी भी जब ये चीज़ें देखती हैं तो हैरान हो जाती है। असरा कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसकी भाभी कहती है उसे अभी फ़ोन मिलाओ। असरा उसे फ़ोन मिलाती है और कहती है कि आप कहाँ पर है। सुल्तान झूठ बोल देता है और कहता है कि मैं ऑफिस में हूँ, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग है, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। जैसे ही वो फ़ोन रखती है तो असरा को बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो फ़ौरन चली जाती है सुल्तान के पास और कहती है कि आपकी ये मीटिंग चल रही है,
सुल्तान जब उसे देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि तुम लोग तो एग्जीबिशन के लिए नहीं गए हुए थे, यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसकी भाभी भी जब उससे मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा सा होता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी फील नहीं करवाता और अपनी दोस्त का इंट्रोडक्शन करवाता है। इतनी देर में असरा की भाभी कहती है कि हाँ हमने जाना तो एग्जीबिशन में ही था, लेकिन फिर सोचा थोड़ी सी शॉपिंग कर ले। यहाँ पर असरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है। खैर वो सुल्तान की इज़्ज़त की खातिर उसकी दोस्त से मिलती है और वहाँ से गुस्से से चली जाती है अपनी भाभी के साथ। जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है। दूसरी तरफ सुल्तान की जो दोस्त होती है वो कहती है कि आज तो तुम्हारी बीवी ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है, भाई क्या कर सकते हैं, अब तुम्हें डर नहीं लग रहा। सुल्तान कहता है कि डर किस बात का, वैसे भी मैं कौन सा कोई गलत कर रहा था काम, और मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, वही मेरे पीछे पड़ी हुई थी और शादी का कह रही थी, सो मैंने शादी कर ली। इतनी देर में इसरा की भाभी उसे समझाती है और कहती है कि अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा सीरियस लो, सुल्तान से बात ज़रूर करना लेकिन आराम और तहम्मुल से, तमीज़ का दायरा ना छोड़ना, वैसे भी तुम लोग की न्यू शादी है। इसरा कहती है कि इस खौफ से अब क्या मैं सुल्तान से कोई सवाल भी ना उठाऊं, उसने मुझसे देखे कितना बड़ा झूठ बोला है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक और शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।